आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के लिए खुसूसी पैकेज के नाम पर नीतीश हुकूमत लोगों को कर रही है गुमराह। खुसूसी पैकेज के लिए मरकज पर डालना चाहिए दबाव, आरजेडी का बयान। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर गिरिराज सिंह अक़लियतों और दलितों को बना रहे हैं निशाना। उन्हें नफरत की सियासत छोड़नी चाहिए, पप्पू यादव का बयान। पटना में मुल्क का पहला न्योन आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद। फनकारों के मौजूदा मसाइल को अपने फन के जरिए किया पेश। पटना में हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक निकाले जाएंगे मुहर्रम के जुलूस। एसडीएम ने कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा या खुसूसी पैकेज के मुतालबे पर रियासती राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू को उस मामले पर अवाम को गुमराह करने का खेल नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत को अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों पर अमल दरामद करना चाहिए और बिहार के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा या खुसूसी पैकेज का ऐलान करने के लिए मरकज पर दबाव डालना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के प्रति गंभीर नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, किससे आप मांग कर रहे हैं? गंभीरता दिखाइए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देने का काम कीजिए। बिहार विकास से कोसों दूर चला गया है। बिहार में 6 महीने बाढ़, 6 महीने सुखाड़ की स्थिति होती है। बिहार जो आधारभूत संरचनाओं से कहीं ना कहीं बंटवारे के बाद पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है, इसको आधारभूत संरचनाएं मुहैया कराने के लिए बिहार में फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण के लिए विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है, विशेष पैकेज की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इस मामले में गंभीरता दिखाए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू इस मामले में जो खेल खेल रही है वो खेल खेलना बंद करे। जनता दल यू के नेता जब जब चुनाव का समय आता है तब तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस मामले को भूल जाते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के प्रति नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बातें कही है उस पर बिहार सरकार को अमल करना चाहिए और स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले, जिससे बिहार विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर आ सके, बिहार का विकास हो सके, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं कांग्रेस लीडर और साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने भी बिहार को अब तक खुसूसी दर्जा न मिलने पर नीतीश हुकूमत की कड़ी नुक्ताचीनी की है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन के फौरी बाद मरकज से मांग मनवानी चाहिए थी। इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है। जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, मगर अभी तक नहीं की है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है जो उनके साथ पलटी मारकर उधर चले गए, उनका भी ख्याल नहीं है। ये तो आबादी कंट्रोल के नाम पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह अक़लियतों और दलितों को निशाना बना रहे हैं। कटिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग में शिरकत के लिए आए पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव ने बीजेपी एमपी गिरिराज सिंह को नफरत की सियासत छोड़कर तरक्की की सियासत करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि गिरिराज दादा हमेशा फिरक़े वाराना सियासत करते हैं, अब उन्हें इससे बाहर आना चाहिए। एमपी पप्पू यादव ने कहा कि आबादी के कानून को जरूर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इस बहाने समाज की किसी भी जात और मजहब को निशाना बनाना गलत है। भैया मैंने सीधा सवाल उठाया, एक तो प्रोसेस, आप अनुमोदन की कॉपी नहीं भेजे, कुछ नहीं, सीधा बुला लिए, ना हम जानेंगे ना पढ़ेंगे तो आपसे बात क्या करें, बिना मुख्य कानून। एक तो दूसरी चीज मीटिंग की डिग्निटी हो, तीसरी चीज हम 40 साल से एक ही बात पर रो रहे हैं विस्थापित। तो भैया माननीय विधायक जी भी रोएंगे, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, सब लोग हम लोग रोते ही रहेंगे और प्लेटफॉर्म वो नहीं है रोने का।
माननीय मंत्री एक सरकार होते हैं, वह भी एक सरकार का हिस्सा है। कोई भी प्रभारी मंत्री होते हैं अपने आप में एक ऑर्डर गिवर है, वो दे सकते हैं, वो कमेटी बना सकते हैं। मैंने वही बात कही कि ठीक है, इन्होंने एक चीज दिखाया, इतना दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए, जमीन पर कौन देखेगा? भूमिका किसकी हो? एक्सिक्यूट कौन करे? एक है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक है गवर्नमेंट सर्वेंट। एक को कहा जाता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सेवक, एक को कहा जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट। तो दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है बिल्कुल अलग अलग है। लक्ष्य एक ही है, चीजों को अनुमोदन करना। तो एक तो ये है, दूसरी चीज है कि मैंने कहा कि जांच कमेटी बैठाइए और ये जो भी बात विस्थापित की है, आप चारा का है, आप घर क्षतिपूर्ति है, आप क्या कहते हैं किसान की क्षतिपूर्ति है, किसान की मुआवजा की बात है, फसल मुआवजा की बात है, आप सांप के दवाई की बात है, जब एएनएम कहीं नहीं है, आप कह रहे हैं ओडीएफ है ही नहीं, पानी है ही नहीं, जल नल योजना है ही नहीं, तो आप किस पानी की बात कर रहे हैं? कहाँ पर आपने चीजें खोली? कितने दिन खोला? सर किसने खिलाया? सर प्रभारी मंत्री कितने गंभीरता से लिए सब जो आप? सर गंभीर आदमी है, उन्होंने कोसी सीमांचल में बाढ़ तो देखा ही है ना, उनका भी घर पूर्णिया है, निश्चित रूप से वो गंभीरता से लेंगे। और बिहार की नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने पुलों के गिरने के मामले में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया। उनका कहना है कि जो भी पुल गिरे हैं वो उनके और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बने थे। नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेवारी से किसी भी विषय को रखनी चाहिए। जो भी पुल गिरे हैं किसके पीरियड के हैं? उस विभाग के आप मंत्री थे, आपने क्या समीक्षा की थी? एक भी बैठक वो अपने विभागीय मंत्री रहते हुए किए हैं क्या? इसका पुल के रखरखाव का जानकारी लेने का प्रयास किए हैं? पुल के गुणवत्ता, डिजाइन और प्राकलन में गड़बड़ी का तो कभी अपनी समीक्षा करना नहीं है। उन्हीं के पिताजी के पीरियड का है, उन्हीं के सहयोगी दल कांग्रेस के पीरियड का है, उन्हीं के पीरियड का है। एक भी उन्होंने जिम्मेवारी से न समीक्षा किए, न कार्रवाई किए, न रख रखाव के लिए पॉलिसी बनाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष में स्थल पर जाकर के न निरीक्षण किए, न मॉनिटरिंग किए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ट्वीट करना, लोगों को बरगलाना, भ्रम की वातावरण फैलाना, यही उनकी कार्य है। पटना में बिहार के साबिक वजीर आला सत्येंद्र नारायण सिन्हा को खिराज अकीदत पेश किया गया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने उनकी मुजस्समे पर नजराने अकीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक वजीर आला सत्येंद्र नारायण सिन्हा की खिदमत को याद किया गया। रुपौली असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब पर आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा कि मेरी ज़िंदगी पर आम आदमी और गरीब का हक है, मैं वही करता हूं जो समाज को पसंद हो। रुपौली एक इंतहाई पसमानदा और अक़लियती इलाका है। रुपौली ने 20 साल से जेडीयू को वोट दिया। ये 20 साल से इतना पसमानदा क्यों है? इन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की नज़रिया है वहीं पप्पू यादव खड़ा मिलेगा। मुझे यकीन है कि रुपौली के लोगों ने जेडीयू को मुस्तरद कर दिया है। मेरी विचारधारा मेरे परिवार और मेरी लाइफ से ऊपर है। मेरे जीवन पर कॉमन मैन का, मिडिल क्लास का, गरीब का अधिकार। पॉली 20 साल तक आप डबल इंजन की सरकार रहे, दोनों की रहे, दोनों रहे, तब भी रहे। फिर रुपौली के समाज के लोग इतने अपेक्षित क्यों? कांग्रेस की आइडियोलॉजी जहां खड़ी रहेगी पप्पू यादव वहां खड़ा रहेगा। सीधा, मेरा और किसी से लेना देना नहीं कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया। मेरी विचारधारा मेरे परिवार और मेरी लाइफ से ऊपर है। मेरे जीवन पर कॉमन मैन का, मिडिल क्लास का, गरीब का अधिकार और मैं वही करता हूं जो सोसाइटी को अच्छा लगता है। रुपौली एक निहायत है गरीब, अत्यंत पिछड़ा जाति, पिछड़ा और माइनॉरिटीज का इलाका है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया लगातार 5 बार और 20 सालों से आपकी सरकार है। इतना पिछड़ा 20 सालों में क्यों है? आप मोहनपुर को आप प्रखंड नहीं बना पाए,
आप रुपौली की कनेक्टिविटी को नहीं जोड़ पाए, रुपौली से जो हमने वीरपुर रेलवे लाइन को किया था उसको नहीं जोड़ पाए, नौगछिया से जो एनएच का था उसको आप नहीं ले पाए। तो आपने रुपौली 20 साल तक आप डबल इंजन की सरकार रहे, दोनों की रहे, दोनों रहे तब भी रहे, फिर रुपौली के समाज के लोग इतने अपेक्षित क्यों? इसीलिए मैं जितना मानता हूं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हर परिस्थिति में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। मेरे लिए मेरी विचारधारा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने पटना जंक्शन पर स्टेशन मैनेजर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन नए पेंशन स्कीम को खत्म करके पुराने पेंशन के निज़ाम को बहाल करने की मांग की। इस मुजाहरे में ECRU के जनरल सेक्रेटरी SNP श्रीवास्तव, SSD मिश्रा, बंद कुमार, मीडिया इंचार्ज AK शर्मा और ब्रांच के सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। पटना में बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। BSP के रियासती इंचार्ज अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और नीतीश कुमार की कड़ी नुक्ताचीनी की। नीतीश कुमार की ये कौन सी विचारधारा है? अगर किसी विचारधारा के साथ अगर चले होते तो कभी लालटेन को नहीं पकड़ते और कभी कमल को नहीं पकड़ते। अगर सरदार पटेल और छत्रपति साहूजी महाराज के रास्ते पर चले होते तो शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात है। कौन कहाँ जाता है आता है उससे हमारे समाज को फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। हमारे समाज को जो शोषित, दलित, वंचित है उसको न्याय दिलाने के लिए, और आज जो समाज त्राहिमाम संदेश दे रहा है, जगह हमारे लोगों की झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है, मकान नहीं मिल रहे हैं, वृद्धा पेंशन के हालात बद से बदतर होते जा रही है, नहीं मिल पा रहे हैं। ये जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो हम शोषित, दलित, वंचितों को इस सरकार में नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि वो अपने छत्रपति साहूजी महाराज को याद करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके एक नई बिहार बनाएं। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में मुहर्रम के हवाले से अमन कमेटी की मीटिंग हुई। SDM पटना सदर श्रीकांत कोनले खांडेकर की सदारत में ये मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पटना सदर के SDM ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक मुहर्रम के त्यौहार के दौरान अखाड़े निकाले जाएंगे और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई DJ बजाता हुआ पकड़ा गया तो DJ मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि ताजिए के जुलूस के लिए कमेटी से लाइसेंस लेना होगा और जुलूस मुकर्रर रास्ते पर ही निकालना होगा। इस मीटिंग में मुकामी MLA गोपाल रविदास, एडिशनल SP फुलवारी शरीफ विक्रम सुहाग, सिटी काउंसिल के सदर आफ्ताब आलम, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुकेश कुमार, सर्कल ऑफिसर सुनील कुमार समेत अवामी नुमाइंदों और दानिश्वरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शांति समिति में आज अलग अलग अखाड़ों से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उनके माध्यम से उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए गए और हम लोगों की तरफ से भी जो भी चीज़ों का पालन करना है। मुहर्रम में जो पूर्व की भांति है उसके हिसाब से जो हम लोगों का आंकलन है उसके हिसाब से लगभग 400 से अधिक का बल जो फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत दिया जाएगा और पर्याप्त जो बल है उनकी आपको मेन पॉइंट है जो संवेदनशील पॉइंट है उनके ऊपर ज़्यादा बल की प्रतिनिधि रहेगी और इसके अतिरिक्त जो कोई भी छोटे मोटे के पॉइंट होंगे सभी पॉइंट्स पे पर्याप्त बल की प्रतिनिधि रहेगी। साथ ही जो करबला वाला जो एरिया है जहाँ पर महिला लालू यादव अपने पूरे खानदान के साथ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में शिरकत के लिए पटना से मुंबई के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर लालू यादव अपने पूरे खानदान के साथ देखे गए।
कटिहार की विकास भवन ऑडिटोरियम में कटिहार जिले के इंचार्ज वजीर नीरज सिंह बबलू की मौजूदगी में मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सैलाब से पहले और बाद की तैयारियों पर खुसूसी बहस की गई। जिले के इंचार्ज वजीर नीरज सिंह बबलू ने कहा कि पूरी जिले इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तैयारियां की हैं कि किसी आफत की सूरत में जिले के लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले इंतजामिया को सैलाब के दौरान किश्तियां, खुराक, प्लास्टिक और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत की गई है। बनने के बाद पहली बार कटिहार आने का मौका मिला। बाढ़ और सुखाड़ का अनुश्रवण का बैठक था, जिसमें अभी हमारे सभी माननीय विधायकगण, दोनों सांसदगण, जिले के सभी विधायक उपस्थित रहे, सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमने सबों को धन्यवाद दिया कि ये आप एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में जिले में काम कर रहे हैं। सारी उपस्थिति अच्छी है और मुझे लगता है कि जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सब लोग तत्पर हैं। बाढ़ की तैयारी पूरी तरह कटिहार में कर ली गई है। कटिहार लगभग ऑलमोस्ट पूरा जिला बाढ़ से प्रभावित रहता है और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे जनप्रतिनिधि ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया, सबको नोट किया गया है और जो सरकार का स्तर से तैयारी की जा रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लोगों का ये था कि जो आप सरकार की तरफ से बता रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा। मैंने सबों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से जो सरकार एक रूपरेखा बना के दिया है उसके अनुरूप काम होगा कटिहार में, और जो बाढ़ की तैयारी है वो पूरी तरह पूर्ण है। कहीं भी बांध की सुरक्षा में चूक नहीं है। सरकार का ये प्रयास है कि बांध न टूटे। अगर अतिवृष्टि होती है, जल बढ़ता है, नदी उफान में आती है, तो उसके बाद जो भी हम समझते हैं कि राहत की आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। जहां भी नाव की आवश्यकता है, जहां से भी जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से और जिस मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का स्तर से नाव के बारे में डिमांड होगा, वहां नाव दिया जाएगा। और हमने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि नाव का ध्यान रखें कि ओवरलोडिंग ना हो, जिससे नाव डूबते रहता है, बड़ी खबर बनती रहती है, उसका ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद अस्पतालों में जो डॉक्टर की कमी है, दवाइयों की कमी है, जो लोगों ने बताया उस पर विशेष फोकस है कि किसी भी तरह की कमी कटिहार में नहीं होने दिया जाएगा। सभी माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, हमारे अशोक जी हैं, हमारे विजय जी, सभी माननीय विधायक हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग सजग हैं कि कटिहार में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे फ्लड को लेकर के। और फ्लड के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती है स्वास्थ्य विभाग की, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान है। और बाकी आप लोगों को अहमदाबाद में सर एक लखनऊ मुल्क का पहला नियॉन आर्ट एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया। इस एग्जीबिशन का उन्वान था निफोरिया, यानी कि खुशी। इस एग्जीबिशन में फनकारों ने अपने आर्ट के जरिए नुमाइश में आने वालों का दिल जीत लिया। इस नुमाइश में फनकारों ने नौजवानों के मौजूदा मसाइल को भी अपने आर्ट के जरिए पेश करने की कोशिश की। इस फन से वाबस्ता अफराद का मानना है कि हुकूमत और आम लोग इस आर्ट को आगे बढ़ाएं, तभी फनकारों के अंदर छुपी सलाहियतें परवान चढ़ सकती हैं। ये इन ला पिंटूरा द्वारा बनाया हुआ एक नया कॉन्सेप्ट है, जो परहैप्स ये भारत में ये पहला एग्जीबिशन अपने आप का है, अपनी इस तरह का। और इसमें मेनली नियॉन कलर्स का यूज़ हुआ है, जो पहले शायद इस तरह के ये नियॉन पेंटिंग तो हुई है बट एग्जीबिशंस इस पैमाने पे नहीं हुआ है, जो पहली बार हो रहा है। ये जो ला पिंटूरा ग्रुप है वो मेनली युवा से जुड़ा हुआ है, तो युवा जहाँ भी रहते हैं नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उसी नए प्रयोग का ये नतीजा है और काफ़ी खूबसूरत है। और चूँकि कलात्मक भी है, इसमें खंका पेंटिंग को भी दिखाया गया है, अपने धार्मिक चीज़ों को भी पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है, बिल्कुल नए तरीके से। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटना के यहाँ आएँ और इसको देखें, इसकी सराहना करें, क्योंकि कला का वातावरण बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और हमारे विभाग के द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, आगे भी कराए जाते रहेंगे। तो ये नई पहल है, इसको हम लोगों ने सपोर्ट किया है और उम्मीद है ये बहुत सक्सेसफुल होगा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने इस इनिशिएटिव को कराया है, आगे क्या और भी प्लान्स है आप लोगों के इस तरह के इनिशिएटिव बिहार में स्पेशली, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है ऐसा इनिशिएटिव? ऑफ कोर्स हम लोग के पास जब भी कोई बहुत अच्छा इस टाइप का नया प्रपोजल आता है जो कि वाकई कला से जुड़ा हुआ हो और कला को, हमारे बिहार की कला को समृद्ध करता हो, या फिर कुछ उसमें नयापन हो, तो हम लोग
बिहार के प्रेशर योग कॉलेज, इंडियन इको प्रेशर योगा काउंसिल और सेहत बेदारी मिशन के ज़ेर एहतमाम 31वीं कौमी इको प्रेशर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कन्वेंशन बिल्डिंग पटना में चिराग जलाकर किया गया। कॉन्फ्रेंस से कानून साज असेंबली के स्पीकर किशोर यादव ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कानून साज काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने इको प्रेशर थेरेपी को इंतहाई मुफीद करार दिया। बार खुशी हो रही इस बात की कि बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्यूप्रेशर योग द्वारा आज 31वां राष्ट्रीय एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। जाकर स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के तहत आज का जो सम्मेलन है, हेल्थ इज वेल्थ, हर व्यक्ति स्वस्थ रहने की जरूरत है। और मैं लंबे समय से देख रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर जो अध्यक्ष इसके सददेव बाबू हैं, उनका लगातार जो प्रयास बिहार में रहा है, और इस संस्था के सचिव हमारे डॉक्टर जय प्रकाश जी आकर इनके द्वारा भी लगातार मैं देख रहा हूँ एक बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है करके, और जो इस पद्धति को बना रहे हैं उससे लोग काफ़ी फायदा हो रहा है करके। एक प्रेशर पंचर एक सफल पद्धति है और हजारों साल पहले इसका उपयोग करते लोग आ रहे हैं करके, और आज सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार को अपील करेंगे, देशवासियों से अपील करेंगे कि हमारे इस संस्था के माध्यम से आज 17 राज्यों में इसका विस्तार हुआ करके, तो 16 राज्य में ही था, जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया करके है। यानी आने वाले समय में ये संस्था पूरी दुनिया में इनका उद्देश्य है सेवा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार के लिए खुसूसी पैकेज के नाम पर नीतीश हुकूमत लोगों को कर रही है गुमराह। खुसूसी पैकेज के लिए मरकज पर डालना चाहिए दबाव, आरजेडी का बयान। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर गिरिराज सिंह अक़लियतों और दलितों को बना रहे हैं निशाना, उन्हें नफरत की सियासत छोड़नी चाहिए, पप्पू यादव का बयान। पटना में मुल्क का पहला नियोन आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद, फनकारों ने मौजूदा मसाइल को अपने फन के जरिए किया पेश। पटना में हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक निकाले जाएंगे मुहर्रम के जुलूस, एसडीएम ने कहा खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।